अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 4। ये राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं ए बी सी डी, और आपको इसमें अननोन निकालना है। हमें डिफरेंट साइड्स दी गई हैं, ये अननोन है, हमें उन्हें निकालना है, उनकी वैल्यू निकालनी है। तो उसी तरह पहले हम पार्ट ए करते हैं। पार्ट ए में पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे साइड्स की, कि अननोन साइड्स कौन सी हैं। तो पहले जो है हमें जो साइड दी गई है वो है हाइपोटेन्यूस। आपको पता है उसे ए से डिनोट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है इसकी वैल्यू 12। 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। हमें एंगल जो गिवन है वो 34 है। गिवन एंगल की अपोजिट साइड जो होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं और पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू है ए सेंटीमीटर। और बाकी बचा बेस, उसे हम बी से या एडजेसेंट भी कहते हैं, उसे बी से डिनोट कर देते हैं, और उसकी वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। तो अब हमने ए भी निकालना है और बी भी निकालना है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमने रेशोज निकाली थी, साइन एंगल है 34, कॉस और टैन, इनमें से कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा हम अभी देख लेते हैं। सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर, टी पॉट ब्लैक। ठीक है, तो अब देखें कि हमने निकालना है पी। तो पी किस में गिवन है? साइन में भी पी आ रहा है और टेन के फार्मूला में भी पी आ रहा है। और दूसरी जो साइड हमें जो दी है वो साइन में हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस हमें गिवन है। तो एक वैल्यू हमें अननोन है और एक वैल्यू हमें गिवन है, तो हम साइन का फार्मूला लगाएंगे। साइन 34 डिग्री इज इक्वल टू पी की वैल्यू है ए, और एच हमारे पास है 12। यहाँ से आ जाएगा 12 साइन ऑफ 34 डिग्री इक्वल्स टू ए, और हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 6.71। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई। अब हमने निकालना है बी। बी जो है वो बेस है। तो हम देखेंगे कि अब बेस जो है वो टेन में भी दी है, कॉस में भी दी है। तो हम ले लेते हैं कॉस ऑफ 34। इसका फार्मूला है बी एवरेज। बी की वैल्यू है बी, स्मॉल बी जो दिया हुआ है, और एच है 12। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू 12 इंटू कॉस ऑफ 34 डिग्री। तो B की वैल्यू आई 9.95। अब हम करेंगे पार्ट बी। पार्ट बी में भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूस जो है वो 90 डिग्री के अपोजिट होती है जो लाइन, उसकी लेंथ, और ये है 16 सेंटीमीटर। जो एंगल हमें गिवन हो यहाँ पर 43 है, उसके अपोजिट जो साइड है उसे हम परपेंडिकुलर या कहते हैं या अपोजिट कहते हैं, और इधर यहाँ पे वैल्यू दी है 20 सेंटीमीटर। और जो बाकी बचा उसे बेस या एडजेसेंट कहते हैं, और वो उसकी वैल्यू दी है 30 सेंटीमीटर। अब हमने परपेंडिकुलर भी निकालना है और बेस भी निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे साइन की मदद से, हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर चूंकि साइन ऑफ एंगल चेंज हो गया 40 डिग्री, 43 डिग्री इज इक्वल टू पी। पी यहाँ पर है डी, और एच जो है वो है 16। यहाँ से आ जाएगा डी इज इक्वल टू 16 इंटू साइन ऑफ 43 डिग्री। यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी 10.9। अब हम ले लेंगे कॉस, क्योंकि अब हमने निकालना है बी की वैल्यू। बी यहाँ पर दी है हमें सी, और एच है 16। यहाँ से सी आ जाएगा 16 इंटू कॉस ऑफ 43 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारे पास 11.7।
अब हम करते हैं पार्ट सी। पार्ट सी की साइड्स को आइडेंटिफाई करेंगे हम। यहाँ पर जो एज है हाइपोटेन्यूज वो दिया गया है एफ सेंटीमीटर, ये फाइंड करना है हमने। हाइपोटेन्यूज कहते हैं 90 डिग्री की अपोजिट जो साइड होती है। एंगल हमें गिवन है 44.2 डिग्री। इस एंगल के अपोजिट जो साइड है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, उसकी वैल्यू दी है ई सेंटीमीटर, ये भी हमने फाइंड करना है। बेस या एडजेसेंट, इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू हमें गिवन है 7। अब हम देखेंगे कि हमने कौन सी रेशो इस्तेमाल करनी है। हमारे पास हमने एच यानी हाइपोटेन्यूज निकालना है और गिवन हमें है बी की वैल्यू दी हुई है। तो एच और बी जिसमें आएंगे, एच और बी आ रहे हैं कॉस में, तो हम लेंगे कॉस ऑफ एंगल दिया हुआ है हमें 44.2 डिग्री इक्वल्स टू बी। बी है 7 और एच है एफ। यहां से हमारे पास आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 7/cos ऑफ 44.2 डिग्री। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आएगा हमारे पास 9.76। अब हमने निकालना है ई। तो हमारे पास हम देखेंगे जिसमें पी और बी दोनों हो तो ये tan बनता है। हम निकालेंगे tan ऑफ 44.2 डिग्री इक्वल्स टू पी ओवर पी। पी ओवर बी आ गया, तो पी जो है यहाँ पर वो गिवन है ई और बेस जो है इसकी वो है 7। यहाँ से ई आ जाएगा 7 × tan ऑफ 44.2 डिग्री। तो ई की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 6.81। पार्ट डी करेंगे अब हम। यहाँ पर भी हम साइड जो है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। हाइपोटेन्यूज जो होती है वो 90 डिग्री अपोजिट जो लाइन है वो है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। जो एंगल हमें गिवन है वो है 21.5 डिग्री और उसकी अपोजिट जो लाइन है उसे हम कहते हैं अपोजिट या परपेंडिकुलर, उसे पी से डिनोट करते हैं, वो यहाँ पर है 8.9 सेंटीमीटर। और जो लाइन बाकी बचेगी उसे हम बेस या एडजेसेंट कहते हैं और उसकी वैल्यू यहाँ पर है जी सेंटीमीटर। तो हमने बेसिकली हाइपोटेन्यूज और बेस निकालनी है। हमें गिवन है पी, तो पी और एच यहाँ पर है साइन की वैल्यू लेंगे हम। साइन एंगल गिवन है 21.5 डिग्री इक्वल्स टू पी ओवर एच। पी है 8.9 और एच की वैल्यू है एच। यहाँ से हमारे पास एच आ जाएगा 8.9 ओवर साइन 21.5 डिग्री। इसे सिंप्लीफाई करेंगे 24.3। अब हमने एच निकाल लिया। हमने निकालना है बेस। बेस और पी तो हम लेंगे tan ऑफ 21.5 डिग्री इक्वल्स टू बी। पी ओवर बी। पी है 8.9 और बेस है जी। यहाँ से हमारे पास जी आ जाएगा 8.9 ओवर tan ऑफ 21.5 डिग्री। इसे हम सिंप्लीफाई तो ये आ जाएगा 22.6।